हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक ऐसे देश के बारे में जिसका नाम सुनते ही पार्टी, बीचेस और सस्ती शराब और इस देश की परियों की याद आने लगती है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग शेयर करने वाले हैं साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद एक बहुत ही सुंदर देश के बारे में जिसका नाम वियतनाम है। अगर आप घूमने का ज्यादा शौकीन रखते हैं और कम पैसों में थाईलैंड की जैसे ही रंगीन मस्ती चाहते हैं तो सीधा आप वियतनाम जा सकते हैं, जहाँ पर आपको थाईलैंड परियों की जगह वियतनामी परियां आपके मन को पूरी तरह से बहलाने का काम करती है। इस देश में आपको बैंकॉक की जगह हो ची मिन सिटी देखने को मिलेगा और पटाया की जगह पर लव मार्केट में रंगारंग मजे वाली नजारे देखने को मिलती है। वियतनाम आज के समय में अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप भी कर रहा है और इस देश की गिनती अब एशियन टाइगर के रूप में भी होने लगी है। अगर आने वाले समय में 10 सालों तक ये देश इसी रफ्तार से तरक्की करता रहा तो वियतनाम का नाम टॉप 10 कंट्रियों में शुमार हो जाएगा। इस देश के 90% आबादी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करती है और इस देश में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहां के लोग आज तक धरती पर कदम नहीं रखे हैं। दोस्तों, वियतनाम में एक शराब बहुत ही ज्यादा फेमस है जो सुनने में काफी ज्यादा अजीब लगती है, जिसमें चावलों की शराब में एक सांप को बंद कर दिया जाता है और कुछ दिनों के बाद उस सांप को निकालकर शराब को पिया और बेचा जाता है। दोस्तों, वियतनाम में एक फेमस मार्केट लगता है जिसे लव मार्केट के नाम से पूरी दुनिया जानती है और इस मार्केट में हर हफ्ते की आखिरी रात को कुंवारे लड़के और लड़कियां इकट्ठे होते हैं और अपने मन चाहे लड़के और लड़कियों को चुनकर खूब मजे मस्ती करते हैं। हालांकि वियतनाम में वेश्यावृत्ति के कामों को करना इल्लीगल माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस देश की 80,000 महिलाएं इस कामों को करती है। दोस्तों, वियतनाम में कई 100 सालों तक अलग अलग देशों ने शासन किया था, जिसमें 1000 सालों तक फ्रांस, 100 सालों तक चीन और 10 सालों तक अमेरिका ने इस देश पर शासन किया था। वियतनामी युद्ध को पूरे दुनिया में सबसे महंगा युद्ध माना जाता है, जिसमें तकरीबन 2000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और इस लड़ाई में 30 लाख लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों, इस देश का ऑफिशियल नाम सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम है और यहाँ पर 5000 साल पहले लोगों ने पहली बार रहना शुरू किया था और जैसे जैसे इस देश की जनसंख्या बढ़ने लगी और समय बीतता गया, यहाँ चीनियों का दबदबा बढ़ने लगा और आखिरकार चीन ने वियतनाम पर कब्जा कर ही लिया और इसी तरह से 1000 सालों तक वियतनाम के लोग चीन की गुलामी सहता रहा। लेकिन फिर एक वियतनामी कमांडर ने चीनियों के खिलाफ विद्रोह किया, जिसमें वो कमांडर कामयाब भी रहा और इस तरह से वियतनाम को चीन से आजादी मिली थी। उसके बाद 18वीं सदी में फ्रांस ने एक बार फिर से इस देश पर जंग का माहौल तैयार कर दिया। कंबोडिया चीन एक राज्य को 1858 ईस्वी में इंडो चाइना कॉलोनी में तब्दील करके वियतनाम पर कब्जा कर लिया गया, जिसमें चीन और फ्रांस की मिलीभगत थी। लेकिन दोनों देशों में आपसी विवाद के कारण फ्रांस ने इंडो चाइना कॉलोनी को साल 1954 में आजाद कर दिया। इसके कुछ ही सालों के बाद वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें से एक हिस्सा उत्तरी वियतनाम और दूसरा दक्षिणी वियतनाम का नाम दिया गया। लेकिन उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम से ताकत और जनसंख्या के मामले में बहुत ज्यादा था और उत्तरी वियतनाम ने अपने ताकत के बलबूते पर वियतनाम के कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हियो ची मिन ने दक्षिणी वियतनाम पर कब्जा करके आजादी की घोषणा कर दिया और फ्रांस को इस बात का पता लगने के बाद फ्रांस ने तुरंत एक बार फिर से कब्जा करना चाहा और साथ ही इस बार अमेरिका, चीन और रसिया जैसे ताकतवर देश ने वियतनाम के खिलाफ जंग छेड़ दिया और इस तरह से दुनिया का सबसे महंगा युद्ध लड़ा गया था, जिसमें से वियतनाम के 30 लाख लोग मारे गए थे और इस लड़ाई में $200 बिलियन खर्च हुए थे और उसके बाद ये लड़ाई खत्म होने के बाद 1976 में उत्तरी वियतनाम की जीत हुई थी। दोस्तों, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका को अपने 3 हथियार को छोड़कर भागना पड़ा था और इसमें अमेरिका के 58,000 सैनिक भी मारे गए थे और इस तरह से वियतनाम 2 जुलाई 1976 को आजाद हुआ था। चाइनीज, जापानीज, फ्रांसीसी और अमेरिकी कल्चर से तैयार होने वाले इस देश की धर्मों की बात करें तो इस देश में 73% लोग फोक धर्म को मानते हैं और बाकी के बचे क्रिश्चियन और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग बसे हुए हैं। दोस्तों, वियतनाम के लोग कछुओं को पालना बहुत ही ज्यादा शुभ मानते हैं। इन लोगों का मानना है कि कछुआ पालने से इनकी उम्र लंबी होती है और यहाँ के निवासी कुत्ते और बिल्लियों का मांस खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, वियतनाम में एक गांव सिपिंग विलेज के नाम से पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जो पानी के ऊपर तैर रहा है और यहाँ के बहुत से लोगों ने आज तक कभी जमीन पर पैर नहीं रखे हैं। अगर बात करें इस देश की पॉपुलेशन के बारे में तो इस देश में 9,70,90,000 आबादी बसी हुई है, जो दुनिया का 15वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। दोस्तों, वियतनाम में हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट अलग अलग देशों से घूमने के लिए आते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ का लाइफ स्टाइल और यहाँ पर मौजूद गोल्डन ब्रिज। इस ब्रिज को देखने में ऐसा लगता है कि हजारों फीट ऊपर
किसी ने अपने हथेली पर इस ब्रिज को थामा हुआ है। दोस्तों अगर बात करें इस देश की क्षेत्रफल के बारे में तो ये देश 3,31,212 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, जो पूरे दुनिया में 65वां सबसे बड़ा देश है। और बात करें इस देश की करेंसी के बारे में तो इस देश में डोंग नाम की करेंसी चलती है, जो भारतीय रुपए से बहुत ही ज्यादा कम है। अगर आप भारत के 1 रुपए से कंपेयर करेंगे तो वियतनाम में 1 रुपए 333 वियतनामी डोंग के बराबर है। दोस्तों वियतनाम की राजधानी हनोई सिटी है, लेकिन इस देश की ये सबसे बड़ी सिटी नहीं है। आपको वियतनाम का सबसे बड़ा शहर को देखने के लिए हो ची मिन सिटी जाना होगा। दोस्तों अगर आपको वियतनाम की ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नीचे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।